फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाइथन के अंदर हम पढ़ रहे हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के अंदर हमने पढ़ लिया एक फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, उसके अंदर डेटा को राइट कैसे करते हैं, डेटा को रीड कैसे करते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं, जिसका कॉन्सेप्ट होता है हमारा फाइल हैंडलिंग एक्सेप्शंस। फाइल हैंडलिंग एक्सेप्शंस कहने का क्या मतलब है, जब भी आप फाइल के थ्रू डेटा को हैंडल कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, आपको काफ़ी सारे एरर देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर डेटा को रीड कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या किया है, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर लास्ट में हमने डेटा को रीड करना सीखा है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास कोई एक एस नेम की फाइल है जिससे हम डेटा को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो एस नेम की फाइल है इसको हमने कभी भी क्रिएट नहीं किया हुआ है, ना ही क्रिएट किया है। जब फाइल क्रिएट ही नहीं है तो इसके अंदर डेटा राइट भी नहीं होगा। हम ऐसी फाइल से डेटा को रीड कर रहे हैं जो फाइल पहले से ना ही क्रिएट है, ना ही उसके अंदर कुछ भी डेटा रीड किया राइट किया गया है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, हमें एरर देखने को मिलेगा और उस एरर को हम हैंडल करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के थ्रू। अब यहाँ पर एक्सेप्शंस का मतलब सिंपल सा यही होता है कि एरर, जो भी फाइल हैंडलिंग के थ्रू एरर आते हैं उसको हम किस प्रकार से हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और हमारे पास अभी तक जो फाइल थी वो क्रिएट थी। जैसे यहाँ पर stu.txt, इस फाइल से हम क्या कर रहे थे, डेटा को रीड कर रहे थे। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पर हम कोई एक ऐसी फाइल ले रहे हैं, मान लीजिए एस नेम की s.txt फाइल हमने ले लिया और इससे डेटा को हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। रीड लाइन्स फंक्शन का यूज करके हम डेटा को रीड कर रहे हैं। जैसे ही कोड को रन करते हैं उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको क्या होगा, फाइल नॉट फाउंड एरर आपको शो होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी फाइल है ये क्या नहीं हुई है, पहले से क्रिएट ही नहीं है। आप जिस फाइल को ओपन कर रहे हैं यहाँ पर, ये फाइल कभी क्रिएट ही नहीं हुई है। जब फाइल क्रिएट नहीं है तो इसके अंदर डेटा राइट भी नहीं किया गया है। जब राइट नहीं किया गया है तो उस कंडीशन पे आप डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपको फाइल नॉट फाउंड एरर शो हो रहा है। अब इस एरर को हम किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, हम चाहते हैं अगर एरर आ रहा है, लेकिन एरर आ भी रहा है तो भी हमारा जो कोड है पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। यानी कि जो भी चीजें हमने, जो भी टास्क परफॉर्म करने की कोशिश की है वो सारी चीजें होनी चाहिए और हमें एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट में मिल जाना चाहिए, प्लीज क्रिएट द फाइल नॉट फाउंड। इस टाइप का हम एक मैसेज पास कर सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि फाइल जो है वो क्रिएट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम अपनी फाइल को हैंडल करना सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है एक ट्राई ब्लॉक। इसके अंदर जो भी डेटा हम लिखते हैं वो क्या होता है, अगर वो डेटा वर्क करेगा तब तो ठीक है, अदरवाइज हम एक एक्सेप्ट नेम का हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पर ब्लॉक होता है। इसके अंदर जो भी आप मैसेज पास करेंगे वो मैसेज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, इसका जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट होगा वो हमें मिल जाएगा। अदरवाइज जो भी यहाँ पर एक्सेप्ट के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जो भी डेटा आप लिखेंगे उस कंडीशन पे ये डेटा क्या हो जाएगा, आपको प्रिंट में मिल जाएगा। लेकिन जो आपका कोड है वो क्या होगा, सक्सेसफुली रन होगा, वो बीच में एरर शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब यही होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्राई ब्लॉक होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, इसके थ्रू जो भी एक्सेप्शंस आते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर उसको हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हमें डाउट है, जैसे हमें पता है कि हमने यहाँ पर जो भी फाइल क्रिएट की हुई है इसमें हमें क्या है, डाउट है। इस पूरे के पूरे कोड के अंदर हमें क्या है, डाउट है। हमें नहीं पता कि ये फाइल हमारे सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है, या फिर एग्जिस्ट करती है लेकिन उसके अंदर कोई भी डेटा राइट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से Ctrl+X करते हैं और यहाँ से हम यूज करेंगे ट्राई ब्लॉक का, और इसको इस ब्लॉक के अंदर हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसको हम ऐसे कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया और यहाँ से एक्सेप्ट को हम यूज करेंगे और इसके अंदर अगर हमारा जो फाइल है क्रिएट है और उसके अंदर डेटा राइट है तो उस कंडीशन पे हम सक्सेसफुली डेटा को रीड कर लेंगे। अदरवाइज मान लीजिए ये जो कंडीशन है ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा गया है ये फॉल्स होता है, यानी कि ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस कंडीशन पे हम एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आएंगे। यहाँ पर प्रिंट के अंदर हम एक सिंपल सा मैसेज पास कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैसेज हमने दे दिया फाइल नॉट अवेलेबल, इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या मैसेज पास कर दिया, फाइल नॉट अवेलेबल, और यहाँ पर हमने एक मैसेज और डाल दिया, प्लीज क्रिएट द फाइल फर्स्ट।
इस प्रकार से हमने एक मैसेज यहाँ पर पास कर दिया। सबसे पहले आप फाइल को क्रिएट करें। जो आप फाइल यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं वो क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है, जिस फाइल से डेटा को आप रीड कर रहे हैं। इतना कोड सेव करते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, अभी भी यहाँ पर आपको एक एरर शो हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो लास्ट में हमने कोड लिखा हुआ है फाइल को क्लोज करने का, इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ से हटाना होगा। इसको हमने हटा दिया। अब कोड को अगर हम रन करते हैं तो इस कंडीशन पे हमें एरर नहीं मिल रहा है, बल्कि यहाँ पर जो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो भी हमने यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट में डाला हुआ था वो प्रिंट में मिल रही है, फाइल नॉट अवेलेबल, प्लीज क्रिएट दी फाइल फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पता चल जाएगा कि किस लिए एरर आ रहा है। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि जो भी फाइल से डेटा आप रीड कर रहे हैं वो फाइल क्रिएट ही नहीं है। तो सबसे पहले आप उस फाइल को क्रिएट करो, उसके बाद उस फाइल के अंदर डेटा को कुछ राइट करो, फिर आप रीड करो। तो इसके बाद हम चाहते हैं कि अब हमारी फाइल क्लोज भी हो जानी चाहिए। तो इसके लिए अब हम डायरेक्टली क्लोज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, इल्स ब्लॉक को लेना होगा और इस इल्स ब्लॉक के अंदर जो भी हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट को लेंगे और यहाँ से हम यूज कर लेंगे अपने क्लोज फंक्शन को। और इसके बाद यहाँ से हम एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक मैसेज डाल देंगे, फाइल क्लोज। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक मैसेज पास कर दिया, फाइल क्लोज। और इसके बाद अब हम इसे करते हैं सेव करने के बाद कोड को करते हैं रन। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर डेटा लिखा गया है सिर्फ यही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको एरर है। और यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी गई है ये प्रिंट हो रही है, लेकिन हमारी फाइल भी क्लोज नहीं हो रही है। फाइल तभी क्लोज होगी जब उसके अंदर से डेटा रीड किया जाएगा, यानी जब आपके अंदर आपके सिस्टम के अंदर फाइल होगी तभी वो ओपन होगी, तभी उसको आप क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज आप फाइल को कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मान लीजिए जो हमारी फाइल है STU, इस फाइल को अगर हम लेते हैं, इस फाइल के अंदर डेटा राइट किया गया और ये फाइल क्रिएट है, इसको अगर हम रन करते हैं तो सबसे पहले जो भी डेटा है वो क्या हुआ, रीड हुआ। उसके बाद हमारी फाइल क्या हो गई, क्लोज भी हो गई। यहाँ से एल्स वाला जो पार्ट था ये भी क्या हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है। तो इस प्रकार से जो भी एक्सेप्शंस आते हैं आप उसको, जो भी डाउट में होता है कोड, उसको आप ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें कुछ भी एरर शो होता है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर एक मैसेज भी दे सकते हैं और फाइल को क्लोज करने के लिए आप एक एल्स स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।